गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को डेली हिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा था, लेकिन अभी हमारा कोर्स कंप्लीट है और आज हम नागरिक शास्त्र क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 नागरिक सुरक्षा इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए जानते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं। हवाई हमले से कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके उपाय हैं, चलिए देखते हैं। हवाई हमला होने पर जनता को 2-3 मिनट पहले शायरन द्वारा सूचना दी जाती है। इससे बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। तो देखते हैं क्रम से उन उपायों को। नंबर 1, सुरक्षित स्थानों पर छिपने से 65% तक बचाव हो सकता है। अगर आप सुरक्षित स्थानों पर छिपने का प्रयत्न करते हैं तो 65% वारंटी रहती है कि आप बच सकते हैं। उसके बाद खुले में पेट केवल लेटने पर 50% तक बचाव हो सकता है। उसके बाद निचले स्थान नाले या खाई में शरण लेने पर 35% तक बचाव हो सकता है। पक्के मकानों में 90% का बचाव होता है। तो इस प्रकार ये कुछ रहे हवाई हमले से बचने के उपाय। इस क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। उसके बाद बात करते हैं हवाई हमले से अपने घर को बचाने के लिए ब्लैक आउट करना क्यों आवश्यक होता है। इस क्वेश्चन को जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है। शत्रु द्वारा रात्रि में हवाई हमला करने की स्थिति में ब्लैक आउट किया जाता है। इसमें ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे शत्रु भ्रमित हो जाए और लक्ष्य न पहचान सके। ब्लैकआउट के समय बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रकाश पर प्रतिबंध। 2 स्तरों पर यह प्रतिबंध लगाया जाता है। वो कौन 2 स्तर हैं, चलिए जानते हैं। प्रथम स्तर में होता क्या है, हवाई हमले की संभावना पर मकानों की खिड़की, दरवाजे व रोशनदानों के शीशे काले रंग से रंग दिए जाते हैं। और दूसरा, विज्ञापन बोर्डों व विद्युत खंभों की लाइट बंद कर दी जाती है। ये तो प्रथम स्तर में रहा कुछ बचाव के उपाय। उसके बाद द्वितीय स्तर में क्या है, हमला निश्चित होने पर अंधेरा कर दिया जाता है या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो ये तो था द्वितीय स्तर। इस प्रकार आप जो हवाई हमला होता है उसमें अपने घर को बचाने के लिए ब्लैकआउट कर सकते हैं। क्या था ब्लैकआउट, ये आपने पूरी तरीके से देखा, समझा और इसको नोट भी करिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैमोफ्लेजिंग व कंसीलमेंट, आकार गोपन व छद्मावरण किसे कहते हैं। ठीक है, मुझे ये पढ़ने नहीं आ रहा, लेकिन आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। शत्रु बम गिराने के लिए एक लक्ष्य पहचानने की कोशिश करता है, इसलिए लक्ष्य को पेंट कराना, हरे पत्तों व टहनियों से ढकना जरूरी होता है। इससे पायलट भ्रमित हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, क्या था इसका कारण या क्या है वो भी आपने देखा। उसके बाद बात करते हैं नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है। नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है वो जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल को हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, वो मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, हवाई आक्रमणों से जनधन की हानि को कम करना। उसके बाद था औद्योगिक कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना। शांति काल में अधिकारियों एवं स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना। और लास्ट वन है सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो व महामारी के रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना। तो ये तो थे नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य होता है। इस क्वेश्चन को आपने बेहतरीन तरीके से समझा, सीखा और नोट भी किया होगा। मैं ये आपसे आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं आग लगने पर किस तरह के बचाव करना चाहिए, किस तरह से आपको बचाव करना होता है या उसके बचाव के क्या कारण हैं। चलिए क्या तरीके होते हैं, कारण नहीं यहाँ पर कहा जा सकता, ठीक है। उसके बाद आग लगने पर निम्नलिखित कार्य करके बचाव करना संभव है। क्या है वो उद्देश्य, क्या है वो बचाव कार्य, उनको देखते हैं। आग लगने पर सीधे पानी डालकर बुझाना चाहिए। अगर ये किसी ईंधन द्वारा लगी आग है या जैसे मान लिया जाए कि माचिस से लगाई गई है आग या किसी लकड़ी के जलते हुए अंगारे से लगाई गई, तो उसको पानी डालकर आप सीधे से बुझा सकते हैं। अगर रसायन का किसी उपयोग किया गया है तो वहाँ पर आप पानी डालकर नहीं बुझा सकते। उसके बाद बात करते हैं ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल डीजल आदि में आग लगने पर हवा से संपर्क हटा देना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की। उसके बाद
गैस से आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझानी चाहिए। अब वही बात यहाँ पर अप्लाई हो रही है। मैंने कहा पानी डालकर हर जगह आग नहीं बुझाई जा सकती। जैसे आपके रसोई घर में जो गैस इस्तेमाल होती है, क्या उस पर भी आप पानी डालकर उसको बुझाना चाहेंगे? ऐसी स्थिति में आपको बोरी का इस्तेमाल करना होता है, वो जूट की बोरी होती है, ठीक है। उसके बाद गैस के रेगुलेटर नॉब को बंद कर देना चाहिए तथा घर के खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि बुझाने से पहले मेन स्विच बिजली काट देनी चाहिए। तो ये तो थी आग लगने के कुछ बचाव, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रसोई गैस से आग लगने पर बचाव के कौन कौन से तरीके अपनाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर बार पूछा गया है। रसोई गैस से आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझाना चाहिए। और लोग गलती क्या कर बैठते हैं, कहीं पानी डाल देते हैं तो कहीं कुछ। जल्दी से गैस सिलेंडर का नाव बंद करके बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करना है आप सभी को। नागरिक सुरक्षा संगठन प्राकृतिक आपदाओं के समय सुरक्षा कार्य में सहयोग करता है, तो सुरक्षा यहाँ पर हो जाएगा। हवाई हमला बंद हो जाने पर हरे रंग की प्रकाश दिखाया जाता है। किस रंग का प्रकाश दिखाया जाता है हवाई हमला बंद होने पर? हरे रंग का। उसके बाद बात करेंगे रात्रि में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैक आउट किया जाता है। उसके बाद पेट्रोल से लगी आग को फोम टाइप या अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। और अब बात करेंगे क्वेश्चन वो जिन पर सही गलत के चिन्ह लगाने। पहला है हवाई हमले की संभावना पर पीले रंग का संकेत दिया जाता है, सत्य। उसके बाद दुर्घटना में रक्तस्राव होने पर कटे स्थान को खुला छोड़ देना चाहिए, ये गलत है। और तीसरा है हवाई हमले के समय कानों में रुई लगा लेना चाहिए और दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लेना चाहिए, तो ये सत्य है। और उसके बाद बात करेंगे दम घुटने पर मरीज के शरीर की पॉलिश करनी चाहिए, ये सत्य है। युद्ध की संभावना टल जाने पर नीले प्रकाश द्वारा संकेत दिखाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बिजली से लगी आग बुझाने के लिए मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, तो ये सत्य है। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं सही मिलान करने वाले सुमेलित वाले क्वेश्चन। लकड़ी ठोस होती है, पेट्रोल द्रव्य होता है, एलपीजी गैस है और मैग्नीशियम धातु है, ठीक है। तो ये भी आपने कवर कर लिया। तो इसी के साथ आज हमने नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 4 कवर कर लिया है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।